Good morning students. Now I am going to start chapter number 4, 5, 6 है क्लास 6 का। इसमें नंबर, जेंडर और केस तीनों चैप्टर जो हैं वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे और सिलेबस में सिर्फ क्लास 6 के हैं, लेकिन 6, 7, 8 तीनों लोगों के लिए कंबाइंड क्लास है और सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब नरेशन और पैसिव वगैरह पढ़ेंगे तो बिना केस और जेंडर या फिर नंबर को जाने आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करेंगे। तो आप लोग ध्यान से ये चैप्टर पढ़िएगा। जो मैं क्लास आप लोगों को देने जा रहा हूँ ये आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। नंबर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर होता है, अ नाउन दैट रिफर्स टू वन पर्सन और अ थिंग इज सेड टू बी अ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मीन्स ये होता है एक वचन, ठीक। सिंगुलर नंबर मीन्स ये होता है एक वचन। इससे आप लोगों को पता चलता है कि सिर्फ एक चीज़ जो होती है, कोई एक चीज़, वही एक वचन के अंतर्गत आती है। ऐसे नाउन जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे कोई सा भी हो, बॉय है, गर्ल है, रिवर है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है जिसमें एक चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। और उसी तरीके से अगला होता है प्लूरल नंबर, बहुवचन। प्लूरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उसमें एक से अधिक चीज़ें हो जाती हैं। डेफिनेशन आप लोग जैसे देख रहे हैं, नाउन दैट रिफर्स मोर देन टू वन पर्सन और अ थिंग इज सेड टू बी अ प्लूरल नंबर। इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई भी चीज़ होती है वह एक से अधिक जब हो जाती है तब वो प्लूरल नंबर में आने लगता है। जैसे बॉय में यस लगा दीजिए आप लोग तो प्लूरल नंबर हो जाता है। बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, रिवर्स हो गया, चेयर्स हो गया, टेबल्स हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी भी हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग्स हो, सब में जब हम लोग यस या यस लगाते हैं तो उसमें हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ई एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ वर्ड्स आप लोग जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, बाय यूज़ ऑफ यस, यस का यूज़ करके, केवल यस का यूज़ करके हम लोग कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे फ़ोटो है, चेयर है, बॉय है, गर्ल है, ये सब वर्ड्स जो हैं इसमें केवल यस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो लिखा है, इसमें केवल यस लगाया गया, ये फ़ोटोज़ प्लूरल हो गया। इसी तरह चेयर है, चेयर्स हो गया, बॉय है, बॉयज़ हो गया है, गर्ल है, गर्ल्स हो गया। इनमें ई एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, अदरवाइज़ ये गलत हो जाता है। किन वर्ड्स के साथ ई एस लगा के हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं? जैसे आप लोग कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, CARGO, कार्गो। इसमें देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में वॉवेल आया है, ठीक। हर वर्ड के लास्ट में लगभग वॉवेल आया है, तभी ई एस लगा है उसमें, ठीक। तभी हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस लगा रहे हैं। तो कार्गो है तो इसमें कार्गोज कर लेंगे, ई एस लगा के यूज़ किया जाएगा। हीरो है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हीरोज़ कर देंगे ई लगा के। टोमेटो है, टोमेटोज़ कर देंगे। तो इस तरह से किस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ई एस लगा के हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और किस तरह से केवल एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब आप लोगों को मैं सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊँगा। आप लोग देखिए अब कि ये रूल मैंने लिखे हैं कुछ। देयर आर सम नाउन्स, नीचे कुछ नाउन्स लिखे गए हैं, दैट नेम हैविंग 2 मेन पार्ट्स, जिनके लगभग मुख्यतः 2 भाग होते हैं। सच नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, वे हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सीजर्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स। जैसे ये चीज़ें हैं तो इनमें देखिए आप हमेशा एक कपल में होंगे, जोड़ा होगा इनका। जैसे चश्मा होता है उनमें दोनों आँख का लगा होता है ग्लास, जीन्स होता है पैंट में भी दोनों साइज़ होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं जो दिखते तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक। अगला है जैसे देयर आर सम नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। दिखते तो हम लोगों को प्लूरल में है ये नाउन, लेकिन होता हमेशा यूज़ इनका सिंगुलर में है। जैसे आप लोग देख रहे हैं न्यूज़, यहाँ ये दिख रहा है हम लोगों को जैसे प्लूरल हो, लेकिन हमेशा यूज़ इसका सिंगुलर में होता है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स मीन्स ये क्या है, भौतिक विज्ञान, ठीक। फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान, लेकिन इसमें लग रहा है हम लोगों को ये प्लूरल है, लेकिन हमेशा इसका यूज़ सिंगुलर से हम लोग करते हैं, यूज़ हमेशा सिंगुलर में होता है। इकोनॉमिक्स, जितने भी इस तरीके के वर्ड्स हैं जिनमें जो ऐसे होते हैं कि दिखते हम लोगों को प्लूरल है, लेकिन हमेशा होते यूज़ उनका हमेशा सिंगुलर में होता है। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल
में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग पूछेगा, बाकी डिफिनेशन वगैरह जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लास 6 वाले अपनी एक्सरसाइज जितनी है उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा जेंडर क्या होता है और उसके डिफिनेशन के बारे में। नाउ वी सी अबाउट द जेंडर। हम लोग देखेंगे कि जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। द जेंडर ऑफ नाउन tells us whether the noun is male or a female, both male or female, or a non-living entity। जेंडर से हम लोगों को ये पता चलता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जो है, वह जो व्यक्ति हैं, जो लिविंग थिंग हैं, वह मेल है या फीमेल है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर वो दोनों हैं, ठीक, मेल और फीमेल दोनों हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, उनको क्या बोला जाता है, हम लोग क्या किससे समझते हैं कि वो किस जेंडर में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जेंडर के अंतर्गत जानेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स। जेंडर जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो फर्स्ट वी सी अबाउट मैस्कुलिन जेंडर कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। A noun is said to be of the masculine gender if it refers to a male। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है मीन्स पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर जो होता है इसमें मेल के बारे में अगर दिखाया जाता है तो वो पुल्लिंग होता है, जिसमें मेल्स के बारे में बताया जाए जो मेल होते हैं, पुल्लिंग हो जो पुरुष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, मैन, ग्रैंडफादर, किंग, ठीक, कोई भी जो लड़का होगा जिसमें पुरुष प्रतीत होगा, हम लोगों को पता चलेगा, वो जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला जैसे है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग। अ नाउन इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू अ फीमेल। जो स्त्रीलिंग होता है उसमें हम लोगों को क्या पता चलता है कि वह जो लिविंग थिंग है वह स्त्रीलिंग है, वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे आप लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर में जैसे देखा कि मैन, ग्रैंडफादर, किंग, यह क्या है, मेल होने के बारे में बता रहा है कि या पुरुष होते हैं ये लोग, पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह फेमिनिन जेंडर है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो मैन जैसे मैस्कुलिन जेंडर है, उसी तरह मैन का अपोजिट वुमेन जो होता है वो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग होता है। ग्रैंड मदर जो होती हैं, प्रिंसेस जो होती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, फेमिनिन जेंडर के, जिसके में हम लोगों को स्त्रियों के बारे में पता चले, लड़कियों के बारे में पता चलता है, वो फेमिनिन जेंडर होते हैं। अब अगला है कॉमन जेंडर। व्हेन अ नाउन रिफर्स टू बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर इट इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर। जिसमें हम लोगों को दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों चीज़ें प्रतीत हो रही हैं कि वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसे हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर जैसे टीचर होते हैं, कॉमन जेंडर जो है वह लगभग जैसे कॉमन नाउन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी तरह सेम कॉमन जेंडर भी होता है। जैसे कॉमन नाउन होता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें जातिगत जो चीज़ें होती हैं, जाति जो होती है पूरी उसमें एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है। जैसे इसमें देख रहे हैं जो टीचर है वह जो टीचर होगा वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट है वह भी, स्टूडेंट जो है वह गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं। उसी तरह डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, मतलब जितने होते हैं, जितनी ये कॉमन चीज़ें होती हैं, जातियाँ होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। अगला है न्यूट्रल जेंडर। अ न्यूट्रल नाउन इज सेड टू बी अ न्यूट्रल जेंडर इफ इट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स। जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसमें हम लोगों को क्या पता चलता है, जो चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, निर्जीव होती हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं, उन्हें हम लोग न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, टेबल, बैग, हॉस्पिटल, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, चेयर, कुछ भी, तो टेबल है ये नॉन लिविंग है, बैग है, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। इस तरह से जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगी। अब आप लोग देखेंगे केस। आइए अब आप लोग देखिए केस कि केस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। केस मीन्स कारक होता है वैसे, ठीक। द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। जो केस होता है, जो कारक होता है, वह बताता है
कि वाक्य में उस नाउन की स्थिति क्या होती है, कि वह किस पोजीशन पर है, इसके बारे में वह बताता है। केस जो होता है, केस कितने टाइप्स के होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। कौन कौन से? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस। तो देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अ नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब जो नॉमिनेटिव केस जो होता है उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से तब जानते हैं जब वह वाक्य में वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, कर्ता के रूप में इस्तेमाल हो। जो वाक्य होता है उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है उसे ही हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस भी इसको कहा जा सकता है, जो कर्ता कारक होता है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हरी पोस्टेड द लेटर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, मैंने आप लोगों को बताया है। और यही सब्जेक्ट को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। हरी पोस्टेड द लेटर, किसने पोस्ट किया लेटर को? हरी ने। और यही जो है नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे इसमें है सीता मेक्स फूड, इसमें सीता क्या है? नॉमिनेटिव केस है। जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू जेंडर आप लोग ये भी जान सकते हैं कि कौन सा जेंडर है। जैसे आप लोगों से मैं पूछूं कि सीता कौन सा जेंडर होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? फेमिनिन जेंडर होता है, कि ये स्त्रीलिंग होता है। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसे किसे कहते हैं? अ नाउन दैट इज यूज्ड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब आता है, कर्म के रूप में आता है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, श्याम ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस श्याम हो जाएगा। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है हिज, यह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। श्याम के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है हिज, और यह हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अगला जैसे दे डू दियर वर्क। ठीक, यहाँ दे क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। और ये जो दियर है यही जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। इस तरह से आप लोगों ने नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखा। अब अगला है पोसेसिव केस। पोसेसिव वर्ड जो है वह पोसेसन से ही बना है, जिसमें अधिकार दिखाया जाता है। ठीक, पोसेसिव केस जो होता है, अ नाउन दैट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस व्हेन इट शोज पोसेसन और ओनरशिप। जो पोसेसिव केस होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? अधिकार दिखाया जाता है, अपना स्वयं का स्वामित्व दिखाया जाए जिसमें, वही पोसेसिव केस होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, जतिन्स कैमरा इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ आप लोग देख रहे हैं जतिन्स, ठीक, जतिन का यहाँ ओनरशिप दिखाई जा रही है। इसमें ये जो कैमरा है ये जतिन का ही है, यहाँ ओनरशिप है, पोसेसन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि यह सिर्फ जतिन का ही है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। जतिन का कैमरा बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। अगला सेंटेंस है विवेक्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जो हाउस है इसमें जब यस लग गया है तो ये क्या दिखा रहा है इस हाउस के लिए? कि ये पोसेसन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि ये जो घर है यह विवेक का ही है। तो विवेक्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें ये जो विवेक्स है ये क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में, मेरी इस क्लास में नंबर, जेंडर और केस के बारे में पढ़ा। जितना मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोग आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, चाहे वो नरेशन होगा, पैसिव होगी, सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। और यह थर्ड फोर्थ से लेके आप लोगों को जब तक आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे हमेशा आप लोगों के काम आएगा। और पूरी एक्सरसाइज आप लोग इससे रिलेटेड जितनी भी हैं सॉल्व करिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर भेजिएगा। थैंक यू।